Well, hello everybody. Welcome back to Complete Chemistry. Today we have come with our subject chemistry topic haha, जिसको पता है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें का इंडेक्स क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो जिसमें है हम पेज नंबर 167 पे। इससे पिछले वीडियो में हमने कर लिया था 6.1 क्वेश्चन। आज हम लेके आ गए हैं 6.2 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। देखिए इसका सैंपल आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन 12th क्लास 11th क्लास में आपको थेरेटिकल आंसर से ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए। आप अपने हिसाब से फेंक सकते हैं, आप कितना ही आंसर याद कर लीजिएगा, राइट। सो आपको इसके पीछे का आंसर का मतलब समझ में आना चाहिए। वंस यू अंडरस्टैंड दैट देन यू कैन राइट योर आंसर ऑन योर ओन वर्ड्स। नाउ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर योरसेल्फ, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। H2SO4 being an oxidizing agent oxidize the HI form into I2। कुछ समझ में आया? As a result, the reaction cannot proceed and make relevant alkyl iodide। तो समझ में आया? Hence, a non-oxidizing agent H3 is used। तो समझ में आया? अभी let's do the concept behind this question। ये समझ में आएगा तो ये तो आप चुटकियों में लिख देंगे। चलो let's jump into the answer। सबसे पहले let's understand कि ये रिएक्शन हो क्या रही है और ये क्या पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स है सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहल एंड KI। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन, तो मैं एक अल्कोहल ले लेता हूँ CH3CH2OH सपोज इथेनॉल, HI के साथ कराते हैं तो नॉर्मली नॉट HI KI सॉरी, इसकी रिएक्शन जब हम KI के साथ कराते हैं तो होता क्या है दोस्तों, हियर यहाँ पे आपका KOH यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये बाहर निकल जाता है और I यहाँ से अटैच हो जाता है। तो बेसिकली इट इज अ रिएक्शन टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड। हेलो अल्कीन बनाने का एक ये मेथड है KOH। ये वो रिएक्शन है। वापस बता देता हूँ, नॉर्मली एक रिएक्शन है अल्कोहल की, अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद KI गिव्स अल्काइल आयोडाइड प्लस KOH। लेकिन ये रिएक्शन इतनी सिंपल दिख रही है, होती नहीं है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। लेकिन दिस रिएक्शन नीड्स अ कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में होती है। मतलब यहाँ पे हमें प्रेजेंस रखना पड़ेगा एक H+ मतलब जो कोई एसिड दे दे। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो H+ है ये किसी से भी नहीं लेगा। ये H+ अगर यहाँ पे आप H2SO4 का प्रेजेंस रखें तो ये रिएक्शन नहीं देगा आपको अल्काइल आयोडाइड। दिस इज ओनली द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टिंग विद KI for this acidic medium which we want, you cannot use H2SO4, rather you can use H3PO4। तो क्वेश्चन है क्यों हम H2SO4 यूज नहीं कर सकते, हालांकि दोनों एसिड है, दोनों एसिड का काम क्या है, एसिड गिव्स H+, तो हम H2SO4 यूज क्यों नहीं कर सकते, H3PO4 यूज क्यों कर सकते हैं, यही है क्वेश्चन। अभी आपको क्वेश्चन समझ, मैंने आपको अभी आंसर समझाया ही नहीं है, आई जस्ट गेव यू द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। What is the question again? When alcohol react with KI, potassium iodide, it normally gives alkyl iodide, a haloalkane, react along with KOH। ये तो byproduct है, इसका मतलब नहीं है अभी। But to proceed this reaction, we need an acidic medium, but in that acidic medium we cannot use H2SO4। अब वापस क्वेश्चन पढ़िए, why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with KI? Reaction of alcohol with KI. Why we cannot use H2SO4? So this is the question now. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं क्यों नहीं कर सकते। चलिए देखिए, जब आप एक अल्कोहल ले लीजिए ROH, उसकी रिएक्शन आप KI से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सपोज कीजिए मैंने H2SO4 ले लिया, तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमें अल्काइल आयोडाइड मिलना चाहिए, करेक्ट। लेकिन हमें यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड नहीं मिलता है, तो दे गॉट सरप्राइज्ड। जब सोचिए, जब ये कैसे पता चला होगा, नॉर्मली व्हेन दिस रिएक्शन वाज डन बाय द साइंटिस्ट और इंडस्ट्री पीपल, H2SO4 रखने के बाद उनको ये आयोडाइड मिला ही नहीं, तो वो लोग कंफ्यूज की क्यों नहीं मिला, एसिडिक मीडियम तो दिया है। तब उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया और कुछ रीजंस फाइंड किए होंगे। देखिए होता क्या है, H2SO4
और ये KI आपस में क्या करते हैं, ये लोग आपस में एक गुटबंदी कर लेते हैं। H2SO4 जब KI से रिएक्ट करता है तो ये देता है HI प्लस KHSO4। कुछ नहीं किया मैंने, एक H उठा के H, एसिड नॉर्मली क्या देते हैं, एसिड नॉर्मली गिव हाइड्रोजन, करेक्ट, तो वो हाइड्रोजन हमने यहाँ एक दे दिया। और होना क्या चाहिए था, अभी इस HI को गौर से ध्यान दीजिए, इस HI का ही खेल है पूरा। अब इस HI के पास दो रास्ते हैं, क्या है वो दो रास्ते, या तो ये HI इस अल्कोहल के साथ जाके, HI और अल्कोहल मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये H और ये OH तो वाटर बना देंगे, और ये R और ये I मिलके RI, तो नॉर्मली हमें यही बनना चाहिए था, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था HI के साथ। लेकिन हुआ क्या, ये HI सॉल्यूशन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं है H2SO4 का, एक और H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ मिलके ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है। लोग बोलेंगे अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लिसन, द रीजन इज H2SO4 जो है इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट जो किसी को ऑक्सीजन दे दे या किसी से हाइड्रोजन निकाले। यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, इन्होंने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। So just because H2SO4 is a good oxidizing agent, what this H2SO4 did, instead of HI going towards ROH, alcohol, and making alkyl iodide, which was our relevant product, वो क्या किया, H2SO4 removed hydrogen from here and oxidized it to I2. Now you will ask how oxidized? Removal of hydrogen. One hydrogen is removed, so it has oxidized. So यहाँ पे I2 product मिल जाता है instead of RI. So यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा I2 when you use this as a H2SO4। यहाँ पे हमें अल्काइल आयोडाइड ना मिलके क्या मिल जाएगा, आयोडीन। इज इट क्लियर? सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हाई वी कैन नॉट यूज H2SO4। नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया, मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ क्या हुआ है। Alcohol normally react with Ki in presence of acidic medium. I am not telling H2SO4, I am just telling acidic medium. It gives alkyl iodide a haloalkane along with KOH. But if in acidic medium you use H2SO4, then you will not get alkyl iodide, you will get iodine. Why? The reason is H2SO4 is a very good oxidizing agent. When it react with Ki, after formation of HI, it further oxidizes to I2 instead of giving RI. ये आपको मैंने अंग्रेजी में समझा दिया, जिनको हिंदी इतने अच्छे समझ में नहीं आते उसको मैंने अंग्रेजी में समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं हमारा सैंपल आंसर आगे, अब देखते हैं हमें ये समझ में आता है या नहीं। H2SO4 being an oxidizing agent, देखिए यहाँ हमने बात की थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म इनटू I2। जो HI यहाँ पे बना था उसको इसमें किसने ऑक्सीडाइज कर दिया, आयोडीन में, करेक्ट। आई होप वो पहला पॉइंट समझ में आया होगा। H2SO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HI जो फॉर्म होता है रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में वो उसे I2 में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली ये हमारा स्टेप 1 है इस रिएक्शन का, और ये एक्चुअली हमारा स्टेप 2 होना चाहिए था, लेकिन ये हो जाता है स्टेप 2 अगर H2SO4 है तो। एज अ रिजल्ट द रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड, तो मतलब ये जो रिएक्शन है ये वाली ये आगे बढ़ नहीं सकती। एंड मेक रेलेवेंट एल्काइल आयोडाइड। रेलेवेंट एल्काइल मींस हमें चाहिए था अल्काइल आयोडाइड ही, जो हमें ये चाहिए था, लेकिन वो मिला ही नहीं, तो ये हमें प्रोसीड ही नहीं हुआ। किसकी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ I2 की वजह से। हेंस तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि हमें एक ऐसा एसिड चाहिए जो उतना अच्छा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं, तो वो है हमारा H3PO4। H3PO4 का मतलब क्या हो गया, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये है इस क्वेश्चन का पूरा मतलब। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए, आपको 1000 बार भी कोई पूछ ले या 1000 दिन बाद भी कोई पूछ ले तो आप समझा पाओगे, लेकिन आप अगर ये रटोगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसके बाद भूल जाएंगे। अब आप ये ऐसे लिखिए या अपने दिमाग से लिखिए या एक रिएक्शन के बाद लिखिए, आपकी मर्जी। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।